की जो विशेष परंपरा रही वो समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते रहे, ज्ञान और तप के बल पर जो समाज का कल्याण करते रहे, ऐसे ऐसे हमारे ऋषि ठहराए जो वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाते रहे। जो लोग इस ज्ञान से और भी ऊपर उठकर जो तीनों लोक में आवागमन करने का सामर्थ्य रखते थे, ऐसे महर्षि थे, ऐसे लोग महर्षि थे। लेकिन मुनि का शब्द होता है जो मौन धारण करता है। जैन सामोत्सर्ग करके हम उनको मुनि बोलते हैं। मुनि मतलब जो मौन धारण कर लेता है, लेकिन मौन के माध्यम से भी अपने शरीर के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, जो वाइब्स होती है, हमको लगता है कि इनसे मिलकर हमें हमारी आत्मा को संतोष हुआ। वो बोलता कुछ नहीं। जब हसीन नहीं और गौतम बुद्ध मिले, ये हसीन नहीं जो है जिसको आप ग्राफिक बुद्धा बोलते हैं, वो और गौतम बुद्ध दोनों मिले। उनका भारी शरीर और हाथ में डंडा लिए हुए उन्होंने कहा कि आज दो लोगों का मिलन होगा, गौतम बुद्ध और दोनों तर्क करेंगे तो ज्ञान का कितना प्रभाव चलेगा। इधर गौतम बुद्ध आए, इधर लाफिंग बुद्धा हसीन नहीं जिनका नाम था वो आए। दोनों एक दूसरे को देखे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, एक दूसरे को देखकर उन्होंने दो आंसू टपकाए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और निकल गए। भूगोल में ये क्या हुआ कि जो कहना था हो गया, बस हो गया। आंख से आंख मिली। जब भगवान से जब आप दर्शन करने के लिए जाते ना, तब जब आप भगवान से तो आप नहीं मिला सकते, लेकिन हम आप जो उनकी तरफ देखकर हाथ जोड़कर एक छवि को अपने अंदर उठा लेते हैं, तब हमारी आत्मा में उसके दर्शन हो जाते हैं। हमको लगता है भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरे सारे काम का कल्याण करने के लिए एक कॉन्फिडेंस अंदर बिल्ड होता है उस दर्शन के माध्यम से। इसलिए मंदिर चलो अभियान की शुरुआत है। जो मंदिर में जाएंगे, भगवान से हम साक्षात्कार करेंगे, तो वो साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार होगा। स्वयं से मिलने का काम भी उस मंदिर के माध्यम से होता है। आज यही काम जो संस्थाएं कर रही है, उनमें से तुम सभी को साधुवाद करता हूँ। कुछ देर में हमारे भाई पुष्कर जी आगे और आगे कुछ ही देर में आने वाले हैं, आगे हम उनका अलग से स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि समय आज समय इसलिए 8 बजा रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा समय इसलिए भी ज्यादा लिया, क्योंकि मैं अपनी बात कह के आज हम इन बच्चों के हम आपका सम्मान कर रहे हैं, इससे सम्मान ही कम हो रहा है। आप देखेंगे कि आज हमारे बच्चों को लोग कैसे संस्कार है, कैसे वो आपका अभिनंदन करते हैं। आपका सभी जगह पर स्वागत और अभिनंदन होता है। संत हमारी विरासत, ये जीती जाती विरासत है। कल हमने उस पाषाण विरासत का पूजन किया था, वो दरवाजों का पूजन किया था, और मैं यहाँ शायद अधिकांश महिलाएं आ रही थी, इसलिए मैं उस बात को दोहरा देता हूँ कि हमारी विरासत के ये जो 9 दरवाजे हैं, ये 9 दरवाजे हमारे किसी महाराणा ने नहीं बनाए। ये 9 दरवाजे बनाने का काम इस मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वाल ठाकुर की पदवी उनको दी गई थी, सनातन ब्राह्मण थे, और उन्होंने जब ये 9 दरवाजे बनाए थे, तब महाराणा से पूछा कि उनका क्या नाम है, तो किसी सूरज को नाम दिया, चांद को नाम दिया, जहाँ ब्रह्म से लीन होने के बाद निकल जाते तो उसको ब्रह्म को नाम दिया, लेकिन एक दरवाजे का नाम देंगे, क्योंकि 1769 की बात है। डेलीगेट क्यों दिया, तो महाराणा ने कहा नाम डेलीगेट रखो, क्योंकि आपा तो दिल्ली जावाना कीधु तो मरिया केड़ी जावाना, जीता तो दिल्ली गति नहीं जावाना, जीता तो दिल्ली गति नहीं जावाना, मरिया के निकला अड़वादा नाम दिल्ली दरवाजा राखो। और आप देख लीजिए कि आगे नाम सत्य करते हुए अगर कोई शहर से निकलता है तो उसको दिल्ली दरवाजा क्रॉस करना पड़ता है, इसलिए उसका नाम दिल्ली दरवाजा है। ये जो दरवाजा है, कृष्ण को ये दरवाजा, ये हमारा किला है। इस किले पर 2 तोपें रखी गई थी, ऐसा मैंने बताया कि वो ज्वालामुखी तोप, और ये दुश्मन बंधक तोप थी, जो दुश्मनों को आप सोच सकते हैं उस समय ये दुश्मन बंधक और ये जयसिंह तोप नाम, 2 नाम थे। एक
जैसे एक दुश्मन बन गए। ये यहाँ से जो तोप चलती थी वो गोला छोड़कर देवारी में 16 किलोमीटर दूर जाकर गिरता था। दुश्मनों को मात देने के लिए इतनी पावरफुल तोप ये थी। हमने उस विरासत को जोड़ने का काम किया है। आज उसी विरासत का एक हिस्सा है हमारे संत और महात्मा जो अलग अलग मठों पर मंदिरों पर दिन रात लोगों की सेवा करते हैं। तो उस देवरे का वो भोपा जिस जो अनपढ़ है, गंवार है, जिसको लोग कहते हैं अंधविश्वास है, बेकार है, उस विज्ञान को और हर्षिता बेटी साइकोलॉजी जानती है, उनको समझने की आवश्यकता है कि वो भोपा उस समय उसको जो बैठकर जो पाती देता है उससे क्या होता है। हम सोचते हैं क्या पागलपंथी पढ़े लिखे समाज के बीच में ये 2-4 गेहूं के दाने और मक्की के दाने दे रहा है, ये आका पाती दे रहा है, इससे होता क्या है? वास्तव में उससे कुछ नहीं होता। लेकिन जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसके अंदर एक भाव पैदा होता है कि भोपा जी ने मुझे 4 दाने दिए, ये दाने में घर लेकर जाऊंगा और इससे मेरे घर में जो परिवर्तन होगा वो निश्चित होगा। जो सीक्रेट जिसने पढ़ी है अंग्रेजी की किताब, हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो उसको पढ़ लीजिए, रंडा प्राइम की किताब है द सीक्रेट, उसमें लिखा है कि जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपने सोचा है, आप अगर मंदिर में ये माला लेकर गए और आपने 5 रुपए का जो प्रसाद चढ़ाया है उसके अंदर आपका भाव ये है कि मेरे घर का ये काम हो, तो निश्चित मानिए ईश्वर की वो शक्ति आपके साथ काम करती है और वो परिवर्तन होता है। इसलिए कई बार हम बातों को वैज्ञानिकता खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां से ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद विज्ञान होता है, और विज्ञान से ऊपर जो कोई ज्ञान है वो परा विज्ञान है। वो परा विज्ञान है जिसको अभी रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, उसका कोई कारण नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। मैं अभी आदरणीय कमलेश्वर जी बैठे हमारे समिति के सदस्य कुशाल भारती जी से मिलने के लिए, उसके प्रमाण हम 4 दिन पहले यहाँ बात कर रहे थे कि कुशाल भारती जी को नववर्ष के कार्यक्रम में बुलाना है। अब वहां जब गए तो उन्होंने कहा कि आइए कुमावत जी, मैं 4 दिन पहले आपके लिए एक तरह से कह रहा था बगल से कि उन कुमावत जी को यहाँ बुलाओ, कभी मौका मिले तो। अगर हम 4 दिन पहले यहाँ बात कर रहे थे, वो 4 दिन पहले वहां बात कर रहे थे। इसको आप क्या कहेंगे कि टेलीपैथी हमेशा वर्क करती है। यदि मन के भाव पवित्र हो, आपके उद्देश्य अच्छे हो, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपका सहयोग करता है और वो काम होता है। इसलिए अपने ईश्वर के प्रति आपकी आस्था प्रबल होनी चाहिए, आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए। हमारे जिस बात को मैंने कही कि हमारे जिस एक काम को एक व्यक्ति देख रहे हैं, छोटा सा व्यक्ति, सामान्य सा व्यक्ति, माथे पर बाल नहीं, कहेंगे आप ये कौन सा हीरो, लेकिन वो व्यक्ति एक मन में भाव पैदा करता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। वो व्यक्ति लोगों को कहता है आओ इन मंदिरों के अंदर तो शाम को घंटी बजाने वाला नहीं मिलता, ढूंढते रहते हैं। कभी पंडित जी कहते हैं भाई किसी छोरा ने बोली लगा रहे थे घंटी तो हो जाए थोड़ी, मंदिर में घंटी बजाने वाला नहीं मिलता। मंदिर में आरती के लिए खाली वो पुजारी जी या बहन जी पूरी आरती घुमा रहे, हमारे लोग कभी खाते हैं। एक पीड़ा होता है कि ये संकल्प समाज को दिशा देने के लिए छोटे स्तर पर ही शुरू करूंगा, और वो शुरू किया और उनका 40 शनिवार लगातार एक व्यक्ति ने काम करके खड़ा किया। आज 300 से 500 लोग उस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। वो व्यक्ति खड़ा होता है, उसका नाम है पुस्तकालय लोहार। आज उनका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति ने एक प्रयास किया, और प्रयास समाज करता है तो समाज उससे जुड़ता जाता है। मैंने थोड़ा सा समय ज्यादा किया, लेकिन मेरा काम हो गया और मेरे बोलने पर कभी मैं नहीं समझता कि कोई मैं देश मात्र में बोल नहीं करता हूँ। मैं अपनी बात कहता हूँ और लोग सुनना पसंद करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ। मैं वो किधर पकड़ लेता हूँ, मुझे पता चलता है कि सुनना पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो मैंने अपनी बात कही, आप सभी के सिर्फ चरणों में नमन करते हुए इस विरासत को, जो चलती फिरती विरासत है, इस अभियान को जो मंदिर चलो इसका नाम है, तो हम तो रोज मंदिर चले। मैं अंत में अपनी बात कहते हुए वाणी को विराम दूंगा कि पूरे गांव की संरचना ऐसी हुआ करती थी कि हमारे गांव के
गति में मंदिर हुआ करता था। आदमी आएगा, जाएगा, कहीं भी जाएगा, खाना खाने जाएगा, खेत में जाएगा, वापस आएगा, दुकान पर जाएगा, हर समय उसको गांव के मध्य में मंदिर में दर्शन होते रहेंगे। आते जाते नमस्कार कर लेगा, बीमार होगा तो मंदिर चला जाएगा, गांव में फसल अच्छी होगी खेत में तो मंदिर में चला जाएगा, शादी होगी तो सबसे पहले मंदिर में चला जाएगा। यानी सारी चेतना का केंद्र अगर कोई थे तो वो मंदिर थे। और जिस दिन से अंग्रेजों के चक्कर में हमने इन मंदिरों को ढकोसला करना शुरू किया, भारत की संस्कृति बिखरनी शुरू हुई। अब फिर जोड़ने की जरूरत है, और जोड़ने के लिए मंदिर से बड़ा कोई साधन नहीं है। आइए सब मिलकर मंदिर चले और इस संस्कृति के गौरव को फिर स्थापित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को, इस शरीर रूपी मंदिर को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को एक विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। गुण गुरु को जांच कर करो साधु स्वीकार, साधु वह जो निकाल दे छोटे में से सार। आज इस संत समागम में शब्दों से माननीय राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय युवा समाज समिति ने स्वागत तो किया, लेकिन हमारी संस्कृति के अंदर स्वागत कुछ अलग तरीके से होता है। आपके सामने आलोक के कुछ छात्र किस तरीके से साधु संतों का, ये भी एक संस्कार है। आज वो संस्कार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से साधु संतों का यहाँ पर हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। उसके पहले हम स्वागत की श्रृंखला